बैग में ज्वेलरी थी मेरी लगभग 1-1.5 लाख की और 25-30 हज़ार रुपये थे और उसमें मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स था, मेरे जीवन की सारी कमाई थी। 0 माइल के पास इनको हम बैठे देखे, हुआ तो देखे कि रो रही हैं। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यूज। ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक द्वितीय यातायात पटना द्वारा बाईपास गश्ती के दौरान रोड पर एक लड़की 0 माइल के पास रोती हुई पाई गई। लड़की से पूछने पर पता चला कि उसका बैग ऑटो पर छूट गया है, जिसमें उसका डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी था। वो लड़की उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बीपीएससी टीचर की फॉर्म भरने मधेपुरा जा रही थी। लड़की को पटना के 0 माइल के पास बैठकर रोते हुए देखने के बाद उसे ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाकर आईसीसीसी लाए। लड़की वहां भी रो रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने उसे आश्वासन भी दिया कि आप रोइए नहीं, आपका बैग आपको मिल जाएगा। उसके बाद कैमरे की मदद से जांच करने के बाद उस ऑटो का पता चला जिसमें लड़की का बैग छूट गया था। उसके बाद लड़की का बैग और उस बैग में रखा सारा सामान सही सलामत लड़की को सौंप दिया गया। लड़की का खोया हुआ बैग वापस मिल जाने पर लड़की ने और ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा, देखिए पटना से राकेश कुमार की खास रिपोर्ट। छूट गया था लेकिन फिर समझ नहीं आ रहा था, किसी तरीके से भगवान के रूप में सर मिले जो बोले कि आप एकदम धीरज मत बनाए, डरे रहिए, कुछ नहीं होगा। सर अपनी गाड़ी में बैठाएं, फिर हमको यहाँ स्टेशन तक ला रहे थे। फिर रास्ते में शैलेश सर थे, इन लोगों से मिलाए और रात में 3-4 बार 3 बजे 2 बजे 1 बजे सर फोन कर करके बोले मिल जाएगा, आपका परेशान मत होइए। रात को 11:30 बजे सर हमको गांधी मैदान भिजवा के सीसीटीवी कैमरा से चेक करवाए, तब जाके थोड़ा हमको शांति मिला कि नहीं मेरा बैग मिल जाएगा। बैग में था जो मिला है? बैग में ज्वेलरी थी मेरी लगभग 1-1.5 लाख की और 25-30 हज़ार रुपये थे और उसमें मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स था, मेरे जीवन की सारी कमाई थी। धन्य हम कहेंगे बिहार पुलिस को और आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका भी सर, जो हमको यहाँ ये जीवन का मेरे सबसे दुखद और सबसे अच्छी घटना भी मानूंगी। इससे मैं जीवन भर सीख लूंगी कि दुनिया में अच्छे और बुरे लोग भी रहते हैं। मेरी सहायता के लिए कहाँ से आ रही थी आप? मैं शारिका दुबे जौनपुर से आ रही थी। मेरा मायका आजमगढ़ है, ससुराल जौनपुर है। मैं आ रही थी मधेपुरा में, मेरा काम था, फॉर्म भरना था, उसी के चक्कर में मैं आ रही थी क्योंकि टीचर हूँ। 2023 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी टीआरई 1 में। अभी छुट्टियां चल रही हैं लेकिन मुझे कुछ काम था इसलिए मैं वहाँ आई। क्या कहेंगे ट्रैफिक पुलिस को? मैं बिल्कुल कहूँगी कि धन्यवाद, मतलब ऐसी ट्रैफिक पुलिस जहाँ रहे वहाँ की शासन प्रशासन को सीख लेनी चाहिए लोगों को कि प्रशासन ऐसे काम करे तो सभी लोगों का आपके सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये देख लीजिए कि जिस तरीके से हम बस मरे नहीं, लेकिन धन्यवाद है ऐसे लोगों का जो मुझे ऐसी सहायता दिए। ऐसे मुझे लोगों किसी का आशीर्वाद समझूंगी या मेरा कुछ कर्म अच्छा था जो मुझे भगवान के बहुत थैंक यू नहीं, हम पैर में गिर जाएं और आशीर्वाद दीजिए सर कि हम जिस काम से जा रहे हैं बीपीएससी का फॉर्म भरने मुझे सफलता मिले। रात्रि में हम लोग बाईपास के तरफ से बस स्टैंड के पास थोड़ा सा जाम की सूचना मिली थी, तो हम लोग उधर गए थे। उधर से लौटने के क्रम में 0 माइल के पास इनको हम बैठे देखने के बाद अपने पदाधिकारी को बुला के पूछे कौन बैठे, तो इनका भी चेहरा पीछे की ओर हुआ तो देखे कि रो रही हैं। तो हम लोग फिर इनको बुलाकर सारी बात पूछे, इनसे अपनी घटना को बताया कि ऐसे ऐसे हम टेम्पू पर चढ़े थे, जल्दीबाजी में वो टेम्पू, फिर उसकी भी लापरवाही नहीं थी, उतरे, इनसे भी थोड़ा सा भूल हुई, टेम्पू वाले लेके चले गए उनको उतार के। काफ़ी रो रही थी, हम लोग को काफ़ी लगा कि कुछ इनको मदद करें। इनको तुरंत अपनी गाड़ी पर हम बैठाया कि हमारे साथ चलेंगे, तो इन्होंने कहा कि हमारे साथ सिपाही ड्राइवर सब थे, इनको बैठाया, साथ में लेकर स्पॉट पर आए। हमारे यहाँ पर स्टेशन के पदाधिकारी यहाँ शशि जी हैं, इनको लेके ICCC में भेजा, वहाँ पर लोकेट किया टेम्पो को, लेकिन नंबर क्लियर नहीं आ रहा था। उसके बाद भी हम महिला के धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि धैर्य, बोले कि जब तक मेरा बैग नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर रात्रि में फिर दिक्कत हो रहा था, कोतवाली से भी मदद लिया, सब तरह से इनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। और सुबह में भी यहाँ पर पदाधिकारी के साथ भेजा यहाँ पर, फिर यहाँ के लोग, टेम्पू चालक लोग भी काफ़ी मदद किए, उसके चालक की पहचान मिल गया, सारा सामान इनका मिल गया है। हम लोग थी महिला यूपी जौनपुर की रहने वाली थी, मधेपुरा में जा रही थी बीपीएससी टीचर वाला का। तो हम लोग को लगा था कि कुछ काम इनको मदद कर सके और इनके कर्म और इनके परिश्रम और हमारे जो ट्रैफिक के पदाधिकारी थे सभी के सहयोग के चलते हम लोग को इस सहायता के रूप में इनको हम लोग प्रदान किए हैं। और हम लोग को भी अच्छा अनुभूति हो रहा है कि हम लोगों ने काम किया और इनको जो कष्ट में सारा मेन पेपर, खास करके जो पेपर, पैसा तो आ सकता है लेकिन जो सारा पेपर जो तत्काल जिस लक्ष्य से जा रहे थे वो लक्ष्य में कोई रुकावट नहीं हुआ। अब यहाँ से ही मधेपुरा जाएंगे, जो सुविधा और हम लोग हमसे मांगेंगे हम इनको सुविधा देंगे। बैग में इनके सारे डॉक्यूमेंट्स थे, 30,000 रुपये के लगभग था,
5-6 अंगूठी जो आपके सामने अभी दिखाए और कान का सारा सोने का था। हम लोग को भी बहुत खुशी हुई कि हम सहयोग किए और हाँ सारे सामान बरामद हो गए। टेम्पू चालक भी इसी जगह पर थे कहीं। टेम्पू चालक इधर आइए। टेम्पू चालक भी ईमानदारी दिखाया। टेम्पू चालक के द्वारा ईमानदारी एकदम ईमानदारी दिखाई गई। अगर इनके मन में थोड़ा सा भी मन में संशय भ्रम, कोई मन में संकोच, कोई गलत भावना होती तो फिर ये बैग इनका नहीं मिलता है। ये बता देते कि हम नहीं देखे हैं, हमारे पास नहीं था। ये हमारे पास एक अधिकारी थे, शशि जी स्टेशन पर के थे। हम लोग स्टेशन ही शुरू में लेके चले गए थे, जैसा कि मैडम ही बताई थी हम लोगों को। लेकिन ये करबीघैया का मामला था, फिर इनको लेके करबीघैया, और तो इनका भी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि काफ़ी सहयोग